पहला टॉपिक है 13.1 में माध्य। इसका एक सवाल रहेगा, चाहे 4 नंबर में, चाहे 3 नंबर में, चाहे 2 नंबर में, एक सवाल रहेगा ही रहेगा। 2 में तो मैक्सिमम नहीं आता है, सेक्शन सी या सेक्शन डी में ही आता है। माध्य निकालने के 3 तरीके, प्रत्यक्ष, कल्पित माध्य और पग विचलन। सबसे स्टैंडर्ड यही होता है क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन सबसे कम करनी रहती है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसके। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। जो आपको टोटल आवृत्ति दे रखती है, एफ आई को आप एन भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, सिग्मा एफ आई बराबर क्या होता है, एन बराबर में क्या होता है, कुल संख्या किसकी, आवृत्ति की। जितनी आवृत्ति आपको दे रखी होगी सारे वर्ग की, उसकी टोटल संख्या, और सिग्मा एफ आई और एक्स आई। मतलब आपका जो एफ आई है और एक्स आई आप निकालोगे। एक्स आई कैसे निकलता है, क्रॉस मार्ग या मिड पॉइंट, यानी कि जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग जैसे दे रखा है आपको क्या, 25 से 35, तो इसका आपको एक्स आई निकालना है तो कैसे निकालोगे, 25 + 35 के बटे में 2, कितना हो जाएगा, 60 के बटे में 2, यानी क्या आ जाएगा, 30। इसको बोलते हैं क्रॉस मार्ग, यानी कि वर्ग चिन्ह, या तो मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। क्रॉस मार्ग यानी कि वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, और मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सिंपल फॉर्मूला होता है पहला, आखिरी और बटे में 2। उसके बाद दूसरा कल, ये जनरली आता नहीं है। पहली विधि से कोई सवाल आपको नहीं आएगा, वो आएगा या तो कल्पित से या तो इससे, और इससे आता भी है, मान लो इससे आता है और आप कर दोगे तो भी आपका उत्तर सही आएगा। अच्छा एक चीज और, तीनों विधि से करोगे, तीनों विधि से करोगे उत्तर एक ही आएगा। किसी भी विधि से आप माध्य निकालो, उत्तर क्या आएगा, एक ही आएगा। कल्पित माध्य विधि क्या कहती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम मीन। एज्यूम मीन मतलब हमको पहले से एक माध्यम मान लेना है। एज्यूम मतलब मान लेना। वैसे हम कहते हैं ना, माना कि इस संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर एक्स, छोटी भी संख्या बराबर वाई, तो एज्यूम मीन, इसमें हम पहले से मान लेते हैं। क्या होता है कि एक माध्यम मान लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ए बराबर होता है कल्पित माध्य। हम पहले से कोई माध्य मान के चलेंगे, किसमें से लेंगे, जो हम एक्स आई निकालेंगे उसमें से एक्स आई निकालेंगे। मान लो ये वर्ग है, उसका ये निकला, उसके नीचे वाले वर्ग का उसका भी कुछ निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो बीचों बीच, मगर आपको वो तो बताऊंगा भाई, आपको कोई एक माध्य मान लेना है, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। डी आई आपका क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है, आपने ऊपर निकाला हुआ है, ए क्या है, जो आपने माध्य माना हुआ है, उसमें से घटा घटा के सारी संख्या निकालनी है, और उसके बाद जो आवृत्ति है और जो डी आई निकलेगा, दोनों को गुणा कर देना है, और गुणा करने के बाद उनका सबका टोटल करोगे तो सिग्मा एफ आई डी आई। तीसरा और स्टैंडर्ड पग विचलन विधि, इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। मतलब इसमें जो स्टेप है, एक स्टेप इससे ज्यादा है। इसका सूत्र क्या है, एक्स बार, अच्छा पढ़ने आना चाहिए पहले, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणे में एच। ए बराबर यही है कल्पित माध्य, इसमें भी मानना पड़ेगा कोई एक माध्य को। सिग्मा एफ आई और यू आई नया स्टेप आए, यू आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटे में एच। यू आई की खासियत ये होती है, आपको अगर 6 आवृत्ति दे रखी है ना, तो जो सबसे बीच में होगा उसको 0 रख दो, तो ऊपर वाला -1 -2 -3, नीचे वाला 1 2 3, और इसी को आप आवृत्ति के साथ गुणा करके उसका टोटल निकाल सकते हो। सबसे आसान तरीका, सबसे आसान। भाई 1 का गुणा 27 से करोगे तो 1 ही आएगा, 24 का गुणा 200 करोगे तो 48 आएगा। अब 132 गुणे 12 बोला जाए तो वो आसान है, 27 गुणे 2 आसान है। 27 गुणे 2 आसान हो गया कि नहीं, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई, और गुणे में क्या है, एच। एच बराबर क्या है, इसकी वर्ग लंबाई कितनी है, 10। अब समझ गए, एक सवाल करके दिखाएं, बराबर। दोनों मेथड से बताऊंगा सवाल, उत्तर सेम आना चाहिए। उदाहरण नंबर 1 लो, सबसे पहले आपका क्या आता है, वर्ग अंतराल। कोई भी टेबल दे रखा होगा उसमें सबसे पहले आपको क्या दे रखा होगा, वर्ग अंतराल। उसके बाद आपका क्या आएगा,
आवृत्ति यानी कि FI। इसको आप FI के द्वारा भी दर्शा सकते हो। उसके बाद आपका क्या आएगा, XI बराबर, XI के बाद क्या आता है, DI। DI बराबर क्या होता है, XI माइनस A। उसके बाद क्या आता है, नहीं, UI। हम दोनों निकालेंगे भैया, अपने पास दो सामान है तो दोनों बेचेंगे ना, अपने एक ही थोड़ी बेचेंगे। UI निकल गया, उसके बाद क्या निकलेगा आपका, पहले निकालो FI और DI, और उसके बाद आप निकालोगे FI और UI। यहां तक क्लियर है? क्या किताब लाया आज, बहुत बढ़िया। जैसे पेज नंबर 193, पेज नंबर 193, उस पे देखो, पहला वर्ग आपको क्या दे रखा है, 10 से 25, दूसरा फिर 40 से 55, फिर 55 से 70 से 85 से, और भी है। सामने की आवृत्ति बताओ, 10 से 25 में कितना है, 2, बोर्ड में आया था सवाल, अभी जुलाई का जो पेपर हुआ था ना, यही सवाल आया था। XI हम कैसे निकालेंगे, आपको बताया था अभी। इसके लिए XI क्या होगा, 25 और 10 जोड़ो, उसका आधा करो। किताब में से देख के मत बोलो, खुद भी कर लो। 17.5। अब देखो, आपके पास पहली आ गई, तो इसको आपको जोड़ के आधा करने की जरूरत नहीं है। इसमें सब में गैप कितना है, 10 से 25 के बीच में 15 का है, सब में 15 का गैप है, आपको इसमें 15 जोड़ देना है। 17 में 15 जोड़ो, 32। 17 में 15 जोड़ना है, 17 और 10, 27 और 5, 32। यहां क्या हो जाएगा, 32 में भी 15 जोड़ो, 47 में भी 15 जोड़ो, 62 में भी 15 जोड़ो, उसमें भी 15 जोड़ो, है? टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 और 6 है। आप सबसे बीच वाला, इसमें कोई बीच का होगा नहीं। 7 होती तो हम कहते कि 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो। यहां बीचों बीच अपने इसको ले लेता है। अगर यहाँ पे 7 संख्या होती तो आप बीच वाले को लेते, 3 ऊपर से छोड़ते और 3 नीचे से, जो सबसे बीच में रहता उसको ले लेते। अब यहाँ XI माइनस 92 में से 47 घटाओ, 45। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? XI निकल गया, DI निकल गया, अब क्या निकालना है, UI। UI कैसे निकलेगा, XI माइनस A और उसके बटे में H। हमने इसको A माना है, इसका निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, यहां 0 करो। अब आप XI माइनस A यानी कि ये है, इसके बटे में कितना करना है, H कितना है आपका, वर्ग लंबाई कितनी है, 15। 30 के बटे में 15 करोगे 2, 15 के बटे में 15 1 2 3 है सबसे आसान। जो सबसे बड़ा लग रहा था वो सबसे आसान है, UI। बीच में 0 लगाया, ऊपर -1 -2, फिर 1 2 और हो गया काम। अब FI और DI को पहले करो, तो भाई इसको ध्यान से करने का। यहाँ 2 है और यहाँ 30 है, तो एक पे उंगली रखो, 3 दूनी 6, यहाँ -60, फिर 3 तिहाई, अरे 15 तिहा 45, -45, फिर 7 गुणे 0 यानी कि 0, फिर 6 गुणे 15 यानी कि 90, फिर 6 गुणे 30 कितना आएगा, 180, और 45 गुणे 6, 50 तिहाई 300, 300 में से 30 गए, 270। अब इसको पूरे को जोड़ो, इसको पूरे को जोड़ो,
और एफ आई यू आई, इसको जोड़ते हैं। एफ आई और रुक जाओ, एफ आई और यू आई भी निकाल लो। ये 2 है और 2, 2 दूनी 4, -4 -3 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिहाई 18। इसका भी टोटल करो, करो। 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 6 18, 18 और 6 24 और 6 पहली चीज आई। इन तीनों को जोड़ोगे 27 और 18 45, 45 में 90 जोड़ो 54, 540 तो यही हो गया। और उसके बाद 45 और 60 को जोड़ो, कितना हुआ 105। 540 में से 105 निकालो, निकालो। 540 माइनस 105। दर्शक बने हो आप लोग, जैसे यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है। माइनस की प्लस? वेरी गुड। प्लस क्यों आया? ये सारी बड़ी संख्या है और इनका टोटल प्लस में है, और वो छोटी संख्या है उनका टोटल माइनस में है। 4 और 3 12 और 6 18 और 18, 36 में से 7 गया तो सारे टोटल आ गए जो जो चाहिए थे सूत्र में रखने के। कोई सा भी मेथड लगाओ, पहले लिख लो ए बराबर कितना है, सिग्मा एफ आई बराबर सिग्मा एफ आई डी आई बराबर, और सिग्मा एफ आई यू आई बराबर। आगे सारी चीजें, कोई सा भी सूत्र। चलो कल्पित माध्य ले लेते हैं। हाँ ले भाई, लिख लिया बस। h बराबर 15, x बार बराबर, पहले कल्पित माध्य लेते हैं तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। क्या होगा, a कितना है 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 435 बटे में 15, 15 जाएगा ये कैसे, 15 दूनी 30, 13 बचा, 15 9 है 30 और कितना बचा था 13। हाँ अच्छा 30 है तो चल 30 कर दे ले, तो भी भाड़ा तो 15 का ही लगाएंगे अपने। 15 का लगाते हैं, 15 दूनी 30 और 15 सीए गया तो 29। अब इसको एज इट इज लिख दो। देखो कैलकुलेशन यहाँ पे गलती मत करना, आंसर तो लिख के ही आना है चाहे जो हो जाए। 29 के बटे में 2, 47.5, 29 का आधा कितना होगा 14.5 बराबर 14.5 होगा। अब 47.5 और 14, इसको दोनों को जोड़ दो, बासठ हो जाएगा। कैसे हुआ 62 बताओगी, समझ में आ गया? बता देता हूँ यार, आप लोग ऐसी निगाहों से देख रहे हो कि कोई जादू ही किया हो मैंने, या तो आपने कुछ नहीं किया हो। 5 और 5 ऊपर, 7 और 1 8 और 4 ऊपर, 4 और 2। अब समझ में आया? दूसरी विधि से करते हैं, कौन सा, लास्ट एंड स्टैंडर्ड। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणे में एच। अब आपका आ जाएगा ए कितना है 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 29 बटे में और गुणे में 15 से कटेगा 2 हो जाएगा, 29 बटे 2 यही आ गया 47.5 प्लस 29 के बटे में 2 यानी डायरेक्ट 14.5 लिख सकते हैं, और यहाँ डायरेक्ट उत्तर 62। एक्स बार बराबर में, कोई कंफ्यूजन इसमें? एक ही सवाल में सारे मेथड लगा दिए बराबर। कोई कंफ्यूजन हो पूछो। इसके बाद वाला सवाल खुद करना है, लियो बच गए। फिर से एक बार फटाफट
माध्य निकालना था। आपको केवल एग्जाम में दो चीज दे रखी रहेगी, वो भी ऐसा टेबल बना के, हॉरिजॉन्टल नहीं, बराबर। वर्ग अंतराल है, आवृत्ति है, ये दे रखा है आपको। पहले ये टेबल बनाना है, वहां यहाँ वर्ग लिखना है, यहाँ आवृत्ति। एक्सआई निकालोगे, एक्सआई क्या करोगे, जोड़ के आधा, ऐसा सब निकल जाएगा। निकलने के बाद इसमें से किसी एक को ए मानोगे। ए मानने के बाद जो सामने रहेगा ए के सामने, उसको जीरो लिख दोगे, और उसके बाद क्या करोगे, एक्सआई माइनस ए कर दोगे। करके देखना, उसमें जो जो आ रहा है वो लिख देना। लिखने के बाद यूआई निकालोगे। यूआई क्या होता है, एक्सआई माइनस ए के बटे में एच, वो निकालोगे, यहाँ जीरो रख दो। अच्छा, यूआई में सबसे सिंपल है, कैलकुलेशन नहीं भी करोगे, नहीं निकाल दो कैलकुलेशन, जीरो के सामने जीरो लग दिया, उसके ऊपर वाले -1 -2 -3 और नीचे वाले 1 2 3, बिना दिमाग लगाए। कंफर्म यही होता ही है, वो सत्य ही है। आप जीरो लिख रहे हो, जीरो के ऊपर माइनस की संख्या लिख दो और जीरो के नीचे प्लस वाली संख्या लिख दो। उसके बाद FI/DI कर दो, मतलब ये तो मैंने सारे स्टेप किए हैं, लेकिन आपको जनरली क्या करना है, XI/DI, उसके बाद UI। आप DI नहीं भी निकालते हो, मान लो अगर आपको कल्पित माध्य से नहीं करना है तो आप DI नहीं निकालते हो, तो आप डायरेक्ट UI भी निकाल सकते हो। UI बराबर, मतलब आपने कल्पित माध्य यहाँ पे लिया है, यहाँ जीरो करो, ऊपर माइनस, नीचे प्लस, और उसके बाद FI/UI करके यहाँ टोटल कर दो, इसका टोटल ले लो और उसमें वैल्यू रख दो, आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, बराबर। किताब के बाहर का एक सवाल मैं कल दूंगा, उसको आपको करना है यहाँ मेरे सामने। ये पार्ट 15 दिन चले, 20 दिन चले, इसमें एक भी सवाल ऐसा ना हो कि नहीं आता है, आना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल ले लेंगे।